गुड मॉर्निंग बच्चों। अपना 9वीं का 2020 का ये साल कोरोना की वजह से थोड़ा देर से शुरू हुआ है। फिर भी अपनी ऑनलाइन जो कविता अपन लोग आज देखने वाले हैं, उस कविता का नाम है, पहली इकाई की ये पहली कविता है बच्चों। उस कविता का नाम है समय की शिला पर। समय और समय का महत्व ये कई बार अपन लोग देख चुके हैं, इसीलिए इस कविता का नाम भी दिया है समय की शिला पर। इनके रचयिता है मतलब कवि है शंभुनाथ सिंह। शंभुनाथ सिंह अपने मन की बातें इस समय की शिला पर बताना चाहते हैं बच्चों। नवगीत में कवि ने लिखने पढ़ने में अंतर, अंधकार के प्रकाश में परिवर्तन, आंखों में तैरते सपनों की स्थिति, प्रार्थना की प्यास आदि मनोभावों को बड़े ही मार्मिक ढंग से अभिव्यक्त किया है, मतलब तुम्हारे सामने बताया है। अभी पहले पैराग्राफ देखेंगे इसमें से बच्चों। किताब तुम्हारे सामने है और मैं जो कविता पढ़ रही हूँ वो तुम लोगों ने किताब पर देखना है। समय की शिला पर मधुर चित्र कितने, किसी ने बनाए किसी ने मिटाए, किसी ने लिखी आंसुओं की कहानी, किसी ने पढ़ा किंतु 2 बूंद पानी। इसी में गए बीत दिन जिंदगी के, घुल गई जवानी गई मिट निशानी, विकल सिंधु सात के मेघ कितने, धरा ने उठाए गगन ने गिराए। देखो बच्चों, समय की शिला पर मधुर चित्र कितने। समय मतलब मैंने तुम लोगों को बताया है कि समय किसी के लिए रुकता नहीं है या वो किसी के लिए ठहर भी नहीं सकेगा, क्योंकि समय के साथ हम लोगों को चलना है। समय की शिला पर, शिला मतलब पत्थर, यहाँ कविता में चट्टान। समय की शिला पर मधुर चित्र कितने, मधुर मतलब मीठा रसाल, मधुर चित्र कितने, किसी ने बनाए किसी ने मिटाए। कोई उसको बना रहा है तो कोई उसको मिटा रहा है। किसी ने लिखी आंसुओं की कहानी, किसी ने पढ़ा किंतु 2 बूंद पानी। इसी में गए बीत दिन जिंदगी के, गई घुल जवानी। घुलना मतलब क्या बच्चों, गलना। यहाँ अर्थ कविता में अपन लोग देंगे बीत जाना। यहाँ कविता के साथ घुलना का अर्थ अपन लोग क्या लेंगे, बीत जाना। गई घुल जवानी गई मीट निशानी, विकल सिंधु। विकल मतलब बच्चों व्याकुल, लेकिन यहाँ बेचैन। विकल सिंधु, सिंधु मतलब समुंदर। विकल सिंधु सात के मेघ कितने, मेघ मतलब बादल। धरा ने उठाए, धरा मतलब पृथ्वी धरती जमीन, वसुंधरा। धरा मतलब पृथ्वी जमीन धरती वसुंधरा, गगन आकाश। ये पहला पैराग्राफ अपन यहाँ देख चुके हैं बच्चों, और उसके शब्द भी मैंने तुम लोगों को दिया है, तो तुम लोग देखेंगे। शिला पत्थर, मधुर मीठा, लेकिन यहाँ अर्थ मैंने बताया सुंदर आकर्षक। घुलना गलना, यहाँ अर्थ अपन लोग लेंगे बीत जाना। विकल व्याकुल, लेकिन यहाँ कविता में बेचैन। मेघ बादल, धरा पृथ्वी धरती जमीन वसुंधरा, और गगन मतलब आकाश। तो कवि इस पैराग्राफ में अपने को क्या बताना चाहते हैं बच्चों। कवि शंभुनाथ सिंह कहते हैं कि चित्रकार समय की शिला पर मधुर मतलब आकर्षक चित्र बनाते हैं, किंतु कुछ लोग उन चित्रों को मिटा देते हैं। रचनाकार दर्द भरी कहानी लिखते हैं, किंतु कुछ लोग ऐसी दर्द भरी कहानियों को उचित समय नहीं देते या वो पढ़ते नहीं हैं। कवि के अनुसार चित्रकारों तथा रचनाकारों का जीवन इसी प्रकार उपेक्षा झेलने में ही बीत जाता है।
मतलब किसी की कला के, किसी के लिखने का, किसी के विचारों का हम लोगों ने क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। किंतु सिंधु मतलब सागर इस बात से व्यथित है, मतलब व्याकुल है कि बादल धरती से उठकर आकाश में पहुँचते हैं, किंतु आकाश ने उन्हें फिर से नीचे पहुँचा दिया है। पहले कड़ी का अर्थ समझ में आया बच्चों? अपन दूसरी कड़ी देखेंगे। दूसरी कड़ी में बताया है कि शलभ ने सीखा को सदा ध्येय माना। किताबों में देखना है, किताबों में मैं जो पढ़ रही हूँ लाइन, क्योंकि ऐसे सुनकर ध्यान में नहीं आएगा बच्चों, सभी का ध्यान किताब में चाहिए। शलभ ने सीखा को सदा ध्येय माना, किसी को लगा यह मरण का बहाना। शलभ जल न पाया, शलभ मिट न पाया, तिमिर से में उसे पर मिला क्या ठिकाना। प्रेम पंथ पर प्राण के दीप कितने, मिलन ने जलाए है, बिरह ने बुझाए। शलभ मतलब क्या बच्चों? पतिंगा, जो शिखा के मतलब दीपक की लौ जब जलाई जाती है और वो जलती रहती है, तो ये पतिंगा उनके आजू बाजू में हमेशा घूमने का प्रयत्न करता है, अग्नि ज्वाला के, उसको पतिंगा बोलते हैं। तुम लोगों ने कई बार देखा भी होगा। शलभ ने शिखा को सदा ध्येय माना, किसी को लगा यह मरण का बहाना। ध्येय मतलब लक्ष्य, ध्येय मतलब लक्ष्य। किसी को लगा यह मरण का बहाना। शलभ मतलब पतिंगा जल न पाया, पतिंगा मिट न पाया। शलभ मतलब क्या? पतिंगा। तिमिर में उसे पर मिला क्या ठिकाना। तिमिर मतलब अंधकार, घना अंधेरा। क्या ठिकाना मिला उनको? प्रेम पंथ पर प्राण के दीप कितने। प्रेम पंथ मतलब प्यार का रास्ता, पंथ मतलब रास्ता, प्रेम मतलब प्यार। प्रेम पंथ प्यार का रास्ता, प्रेम पंथ पर प्राण के दीप कितने, मिलन ने जलाए, विरह ने बुझाए। विरह मतलब वियोग, विरह। तो यहाँ पे आप उन लोग दूसरी कड़ी देख चुके हैं। दूसरी कड़ी के कठिन शब्द मैंने बताए तुम लोगों को। शलभ लिखना है, पतिंगा, शिखा दीप की लौ मतलब अग्नि ज्वाला, ध्येय मतलब बच्चों लक्ष्य मंजिल, तिमिर अंधकार, प्रेम पंथ मतलब प्यार का रास्ता, और विरह मतलब विरह वियोग। अभी कड़ी का अर्थ देखेंगे बच्चों, इसका सरल अर्थ देखेंगे अपन लोग कि कवि शंभुनाथ सिंह आपने को क्या बताना चाहते हैं। कवि शंभुनाथ सिंह आपने को बताना चाहते हैं कि पतिंगा हमेशा दीप शिखा तक पहुंचना चाहता है, भले ही इस प्रक्रिया में उसे अपने प्राण त्यागने क्यों न पड़े। किंतु समाज के कुछ लोग पतिंगे मतलब यहाँ किसका प्रतीक है? पतिंगे प्रेमियों का। पतिंगे प्रेमियों की प्रेम के प्रति पवित्र भावना को कलंकित करने के लिए उसके प्राण त्याग को आत्महत्या मानते हैं। ऐसा नहीं मानना चाहिए। शलभ मतलब पतिंगा प्रेम का प्रतीक। शलभ जलकर भी जल न पाया, मिटकर भी मिट न पाया, मिटकर भी मिट न पाया। उसका अस्तित्व प्रेम के प्रतीक के रूप में आज भी सदा ही बना हुआ है। कवि आगे कहते हैं, पतिंगे को अंधकार में कहीं कोई ठिकाना नहीं मिलता, फिर भी वो उधर घूमता रहता है कि नहीं। हमेशा अपनी विजय होती है ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी कभी अपनी पराजय भी हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि पराजय हो जाने के बाद अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना नहीं है, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना नहीं है और हार मानकर पीछे हटना है, बिल्कुल नहीं। पराजय हुआ तो भी डट के सामना करके मंजिल की तरफ जाना है बच्चों।
कवि आगे कहते हैं कि प्रेम के पथ पर चलते हुए मिलन के क्षणों में कितने प्रेमियों ने अपने प्राण दीप जलाए, किंतु विरह ने उन दीपों को क्या कर दिया, बुझा दिया। प्रेम की पवित्र भावना को समझाना चाहिए संसार ने और उनके प्रति थोड़ा आत्मीयता दिखानी चाहिए, ऐसा कवि का कहना है। बच्चों देखो, दो कड़ी का अर्थ और कठिन शब्द अपन ने देखे हैं, उनका सरल अर्थ भी देख चुके हैं। अब इस स्वाध्याय में तुम लोगों को क्या लेना है पता है, जो मैंने दिया है स्वाध्याय क्रमांक 1, आकृति पूर्ण कीजिए और उनकी विशेषताएं लिखनी है। कौन सी विशेषताएं लिखनी है? तो विशेषताएं है चित्र की और कहानी की। मैंने तुम लोगों को स्क्वायर भी बना के दिया है, वो पहला प्रश्न होगा तुम्हारा। और दूसरा प्रश्न है मैंने दिया है तुम लोगों को कि शिला के प्रति शलभ के प्रेम का परिणाम। जो मैंने कविता में तुम लोगों को दिया बताया, वो शलभ जल न पाया और शलभ मिट न पाया। बराबर, ध्यान में आ गया? तो ये स्वाध्याय अच्छे से करके रखना है और अपनी स्वाध्याय की कॉपी बनाकर उसमें पूरा करना है, बाद में मैं चेक करूँगी।